नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमारे चैनल और हमारे कार्य का उद्देश्य है कि कोई किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकता, पर अपने हाथ से हम अपनी किस्मत न बिगाड़ें। शौकिया गहनों से अनकाउंटेड या ठीक से जांच न किए गए रत्नों को पहनकर, इस विषय में बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। पर इस वक्त हमारे बीच बेदी फैमिली उपलब्ध है, जो पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं और गहनों रत्नों के प्रभाव दुष्प्रभाव को उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा है। तो एक आज शुभ अवसर है कि हम उनके द्वारा, उनके मुख से उनका अनुभव सुने कि क्या वाकई ऑर्नामेंट भी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, क्या रत्न बिना ऑरा सिस्टम के पहनना घातक है। इन सारी बातों के लिए हम बेदी फैमिली को पहले से ही धन्यवाद देते हैं और उनका ओपिनियन आप सबके सामने लाना चाहते हैं। तो बेदी साहब, आप प्लीज़ आप लोग बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे पहले मेरा ऐसा कुछ नज़रिया नहीं था इन सब चीज़ों को लेके कि आप कुछ पहनोगे तो आपका उससे ऑरा ख़राब होगा या आपकी उससे किस्मत ख़राब होगी। एक सिंपल आप अगर धागा भी पहनते हो या एक सिंपल आप कोई धातु भी पहनते हो अपने हाथ में, कभी मज़े के लिए आपने लोहे की रिंग पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, या किसी भी प्रकार का आपने मेटल अपने हाथ में उंगलियाँ पहन लिया या गले में पहन लिया या हाथ में कलाइयों में पहन लिया, तो इसका मेरा कॉन्सेप्ट अभी तक तो नहीं था। बट जब मैं एक चीज़ मैंने फेस की कुछ, फिर मैं राजेश जी के पास मिला और मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ पे कि ऐसा पहनने से और ये चीज़ें कुछ भी धारण करने से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। और ये बहुत हुआ है क्योंकि इनडेफिनिट टाइम में कई बार आप बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो विदाउट एनी रीजंस। कई बार आपको लग सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, तरीके से नहीं हो रही उस तरीके से जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप होती थी। तो उसके लिए फिर मैंने एक बार अपनी ऑरा स्कैनिंग करवाई और ऑरा स्कैनिंग के थ्रू मुझे पता लगा कि काफ़ी चीज़ें थी जो गलत धारण की हुई थी मैंने। सपोज़ आप एग्जांपल लूँ तो आप गोल्ड भी नहीं पहन सकते, कई लोगों को गोल्ड भी सूट नहीं करेगा। तो मतलब मेरा तो ये मैसेज है आप सबको इस वीडियो के थ्रू कि अपने हाथों से कोई भी चीज़ ऐसा ना करें जो आपको फ्यूचर ख़राब करे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज़ आपके फ्यूचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई भी चीज़ आपके अच्छी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, गिव प्रायोरिटी टू योर लाइफ। मतलब आपके लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट नहीं, आपका मेंटल पीस और आपका हेल्थ भी तो कोई चीज़ है। मेंटल पीस और हेल्थ भी काफ़ी, जैसा राजेश जी ने कहा, काफ़ी बिगड़ता है इससे और सब चीज़ों में इम्पैक्ट आता है। सारे आपके चक्रास में इम्पैक्ट आता है, आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं, मेंटल पीस, हेल्थ ख़राब होता है। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ वाला हिसाब किताब है, तो फिर सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं आके। आप आगे कुछ ज़्यादा अच्छा करने लायक रहते नहीं हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार कुछ भी ना पहनो, अपने हिसाब से आप एक ऑरा स्कैनिंग कराओ, समझो कि आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी, आपको कौन सी चीज़ सूट नहीं करेगी, उसको आप ना पहने, और जो चीज़ आपको सूट करे उसको डेफिनेटली पहन के अपने जीवन को अच्छा कीजिए और अपने ऑरा को अच्छा कीजिए और अपनी ज़िंदगी सुधारिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी मिस्टर राजेश जी को, जिनके थ्रू हम जुड़े। और मैं तो बेसिकली बताऊँ तो मैं ऑरा और ये वो सबको नहीं मानती थी, बट अब मैं थोड़ा सा मानने लगी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले जुड़े इनसे और उनके बाद फिर इन्होंने मुझे जोड़ा। तो अब मैं थोड़ा सा ऑरा को मानने लगी हूँ क्योंकि वो चीज़ें मेरी लाइफ को अफेक्ट करी हैं। और सबसे पहले तो लेडीज़ को ये बताना चाहूँगी कि हम जैसे कुछ भी ऑर्नामेंट, कभी भी कोई गोल्ड रिंग पहन लेते हैं या कोई कड़ा अच्छा लगता है तो वो पहन लेते हैं, तो वो कभी ना करें जब तक वो कोई आपको सजेस्ट ना करे कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है या क्या आपके लिए बुरा है। तो बिना सोचे समझे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं पहनना चाहिए। तो जैसा कि अब राजेश जी से हम मिले तो मैंने अपने शादी के बाद से सभी फिंगर्स में रिंग्स पहनी हुई थी, तो वो सबसे ज़्यादा मेरी हेल्थ में इशू आ रहे थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने मुझसे ये उतरवाया, तो वो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी कि हाँ, इसके उतारने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अननेसेसरी आप कोई भी गोल्ड रिंग या हम जो भी कोई मौली धागा, पंडित जी तो बोलते हैं चलिए ठीक है कि मौली धागा पहनने से बहुत अच्छा होता है, या चलो अच्छा होता भी होगा, बट वो किसी टाइम पीरियड के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने भी पहना था तो वो चीज़ मैंने उतारी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अननेसेसरी आप किसी भी चीज़ को पहन के
अपना जीवन मत बिगाड़िए, सोच समझकर बिल्कुल पहनिए उस चीज़ को। थैंक यू। एक बात मैं आपसे पंजाबी होने के नाते कहना चाहूँगा कि आपकी पंजाबीज में कड़ा बड़ा कंपलसरी है, हाँ जी, और आप दोनों ने महसूस किया कि कड़े से भी आपको बड़े इशू थे। श्योर श्योर, बिल्कुल, मतलब तो आप कड़ा भी पहने तो अपनी बॉडी के एनर्जी के अकॉर्डिंग पहने, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ मैं आपसे हाँ, चाहता हूँ। बताओ। हाँ, वो बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब सिंस हमारे में परंपरा है कि हम कड़ा पहनते हैं, स्टील का कड़ा पहनते हैं, लोहे का कड़ा पहनते हैं, और आजकल तो काफ़ी धातुओं के कड़े आ गए हैं, पंच धातु कड़ा आ गया है, तांबे का कड़ा आ गया है, बहुत सारे और मटेरियल्स के कड़े आ गए हैं, सरब लोहा होता है उसके कड़े आ गए हैं। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। कड़ा पहन के आप अपनी बॉडी को, एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, और वहीं आप दूसरे कुछ ऐसे धातु का कड़ा पहन के आप अपनी बॉडी की एनर्जी को पूरा ब्लॉक कर सकते हो। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि आप वो धातु का कड़ा धारण करो, और बिल्कुल कड़ा पहनना चाहिए, और वो धातु का कड़ा पहनो जो आपकी बॉडी को भी सूट करे और जो आपकी हेल्थ को भी आगे लेके जाए, और बॉडी की एनर्जीज को ब्लॉक ना करे, उसको आपको ओपन करके आगे अच्छी दिशा दे। अब जैसे कि कड़ा तो इन्होंने भी पहना है, बट इनको तांबा सूट करता था तो इन्होंने तांबा ग्रहण किया, एंड मुझे स्टील सूट करता था तो मैंने स्टील ग्रहण किया है। तो कड़ा तो हमारे में कंपलसरी है, कह सकते हैं, तो हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने पहना है। बट ये है कि हमारी एनर्जी लेवल को चेक करते हुए कि हमारी एनर्जी में क्या सूट करता है, और उसके जो रिंग्स या स्टोन आपको दिए गए उसकी बैलेंस करते हुए दिए। हाँ, मतलब जैसे मैंने स्टील पहना तो मेरी बॉडी वाइज स्टील के साथ मुझे और क्या सूट कर सकता था, उसके वो सब देख के चेक करके ही ये सब हमने धारण किया है। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगा। काफ़ी लंबा समय, मतलब हमको जुड़े हुए भी अभी 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, और अभी हम जुड़े ही हुए हैं इनसे। एक लंबा प्रोसेस है आपके हिसाब से। बिल्कुल। तो इस बीच आप सारे मैसेज को कंक्लूड कर दें कि आप क्या कहना चाहते हैं आप दोनों। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि आप अपनी ऑरा स्कैनिंग कराइए, और ऑरा स्कैनिंग करा के समझिए कि आप एटलीस्ट अभी आपकी एनर्जीज कहाँ पे ब्लॉक हैं, अपनी एनर्जी से खोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऑरा स्कैनिंग एक चीज़ है, न्यूमरोलॉजी एक चीज़ है, कुंडली एक चीज़ है, बहुत सारी पद्धति हैं जिस पे आजकल काम होता है। ये सब पद्धतियों को साथ में लेके एक बार देखा जा सकता है बेस्ट पॉसिबल वे में कि आपकी लाइफ कैसे आगे जा सकती है। और स्पेशली यहाँ पे ऑरा स्कैनिंग के थ्रू आप कोई भी ऐसी आध्यात्म की बातें नहीं करेंगे या इलॉजिकल बात आपके सामने नहीं रखी जाती है। आपके सामने टोटल एक लॉजिकल चीज़ रखी जाती है कि दिस इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दिस, कि आपकी ये चीज़ में ये प्रॉब्लम था क्योंकि आपकी इस चक्र की एनर्जी ब्लॉक थी, या इस चक्र की एनर्जी आपकी ज़्यादा है, या इस चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस्ड है। तो ये चीज़ें आपकी टोटली लॉजिकल हैं, विच इज़ वेरी वेल सर्टिफाइड इन दिस यूनिवर्स। तो उस चीज़ को हम एक दिमाग में लेके एक लॉजिकल पैटर्न के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी तथ्य है, और वो तथ्य के बेस पे आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको भी विश्वास होता है उन चीज़ों पे, ना कि आप एक अंधविश्वास की तरीके से आप आगे बढ़ते हो कि आप ये उपाय कर लो या वो उपाय कर लो। नो डाउट उपाय भी अपनी जगह कारगर हैं, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे लॉजिकल वे में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। थैंक यू। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें मल्टीपल चैनल के थ्रू उपाय करना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप जिसका भी जो भी आप अच्छा ले सको कि आपका इस चीज़ से अगर ये चीज़ बेटर हो रहा है, इस चीज़ से ये बेटर हो रहा है, लॉजिकली आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके उसको धारण करो। ओके, थैंक यू बेदी साहब और मिसेस बेदी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया है कि हम अपने हाथ से अपनी किस्मत ना बिगाड़ें। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि हम किसी किस्मत नहीं बदल सकते, पर बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, हमने सैकड़ों लोगों को देखा कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी किस्मत बिगाड़ी है ड्यू टू ऑर्नामेंट, ड्यू टू जेम स्टोन। तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन उपलब्ध है, किसी भी और स्कैनर के पास जाइए, विदाउट स्कैनिंग कुछ भी मत पहनिए, अपनी सेहत, अपना मेंटल पीस मत बिगाड़िए। भविष्य सुधरता है, किस्मत बदलती है, हम उस पर बात नहीं करते, वो अलग विषय है, पर हेल्थ और मेंटल पीस के लिए ज़रूर ऑर्नामेंट पे ध्यान देना चाहिए, और कुछ भी बिना स्कैनिंग के नहीं पहनना चाहिए। थैंक यू। एक मिनट, आप इस चैनल को लाइक और शेयर क्यों करें? 1 मिनट देखिए।
बहुत बढ़िया स्थिति है, सारे चक्र लगभग बराबर रूप से बैलेंस है। एक बार आपका टोटल ऑरा भी देख लेते हैं। हाथ दिखाइए। शनि पर्वत जो माइनस में था बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। सुनीता जी, ये सारी प्रक्रिया हम स्कैनर के थ्रू भी दोहराएंगे। तो अभी हम इसलिए इस पे काम कर रहे हैं कि इस डाउजिंग सिस्टम से कि ये इजी है और कंफर्टेबल है। इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस के साथ साथ ना एक एक चीज़ के लिए अलग अलग सैंपल लगाने पड़ते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका भी रिपोर्ट आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, या स्कैनर आपको कितना पॉजिटिव बता रहा है इस ट्रीटमेंट के दौरान। स्कैनर जिस स्पीड से खुला है वो ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं और ऑरा आपका काफ़ी डेवलप हो गया है। और वो तभी होता है जब ग्रहों और चक्रों के बीच बैलेंस बन जाए। और आपने जो सवाल पूछा था उससे आप संतुष्ट हैं? यस कि एक स्टोन भी इतना काम कर सकता है? मेरा इस टोटल सिनेरियो में अगर अपन दें तो ओवरऑल ये बंदा 70% ओके, 80% ओके, 90% ओके, क्या बोलेंगे आप? आपकी ऑरा को देखते हुए मैं बोलूँ तो बेसिकली जितनी भी ऑरा ब्रीफिंग्स हम करते हैं ना, एक तो ये जो स्कैनिंग आपकी आई है जिसमें रिंग्स पैटर्न बन रहे हैं, ये हमारे सर की ऑरा में आती है। तो ये जो रिंग्स पैटर्न है वो बहुत रेयर केसेस में आते हैं जहाँ पे कलर्स की परफेक्ट अमलगमेशन होती है जो सर्कुलर पैटर्न में बनते हैं। तो ये आपकी जो पैटर्न्स आए थे या स्कैनिंग आई थी उसको देखते ही मैंने समझा था कि यू हैव नॉलेज इन दिस फील्ड और आपने मतलब जितना भी आज तक किया है तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर मैं रेटिंग करूं आपकी ऑरा की तो इट वुड बी 10 आउट ऑफ 9। अदरवाइज आपकी जो ऑरा है वो परफेक्टली फाइन है और ये रिंग्स पैटर्न का बनना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है।